गुरु भक्ति कैसे बढ़े, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। सबसे पहली बात, संसार के विरोध से डरना छोड़ दीजिए। आप लड़ रहे हो अपने आप से भी और संसार से भी। गुरु निंदा सुनना नहीं चाहते हो, वो ब्रह्म ज्ञानी है ये भी जानते हो। कलयुग का प्रपंच है और इस कलयुग के प्रपंच ने बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं छोड़ा। तो इस भंवर में दुनिया से ये कहलवानी की बजाय कि वो सही है, वो सही है, वो सही है, वो सही है, कोई ब्रह्म ज्ञानी किसी के कहने से सही या गलत नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी अपने आप में पूर्ण रहता है। उसकी पूर्णता को कोई खोखला अपूर्ण नहीं कर सकता। नदी में से अगर आप एक बाल्टी पानी निकाल लेते हैं तो नदी में एक बाल्टी पानी की कमी हो जाए ऐसा नहीं होता। पूर्ण से अगर पूर्ण भी निकाल लिया जाए तो भी वो पूर्ण रहता है, और पूर्ण में पूर्णता को डाल दिया जाए तो भी वो पूर्ण रहता है। इसीलिए संसार के लोग क्या कहते हैं, इस निंदा स्तुति में, इस भ्रम जाल में फंसकर भ्रमित मत होइए। पिछले दिनों इन कुछ सालों में मैंने महसूस किया कि जैसे आपने कहा कि आप आसाराम बापू जी के शिष्य हैं, उनकी शिष्य परंपरा के बहुत से साधकों को मैंने देखा। उनमें से ज्यादातर साधकों का एक जीवन का विक्षिप्त क्रम चल गया कि जो कोई बापू की प्रशंसा करता था उसके पीछे भागते थे, और जो बापू की निंदा करता था उससे नाता तोड़ देते थे। आज भी ऐसा हो रहा है। कोई निंदा करे या स्तुति करे, आपको उसके पीछे नहीं भागना है जो उनकी प्रशंसा कर रहा है। क्योंकि मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जिनको अपने पीछे एक समूह चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया कि बापू के शिष्य परिकर को अपने पीछे लेने के लिए बापू की प्रशंसा करी। आसाराम जी की प्रशंसा करेंगे तो आसाराम जी को मानने वाले जो साधक हैं, जो बेचारे भटक रहे हैं, वो हमारे पीछे पीछे चलेंगे, हमें दान देंगे, हमारी सत्संग में आएंगे। इस तरह के भी कुछ विचार जन्म ले लिए और साधकों का बहुत फायदा ऐसे लोगों ने उठाया। साधक ये न समझकर बस मेरे गुरु की प्रशंसा कर रहे हैं, ये बस उनके लिए कुछ भी कर गुजरे, उनको दान दें, उनके पीछे भागे, ऐसा किया। कौन तुम्हारे गुरु की प्रशंसा कर रहा है, कौन तुम्हारे गुरु की निंदा कर रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम किसका साथ छोड़ो और किसका पकड़ो। महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हें अपने सदगुरु कहाँ दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें बापू की आंखें कहाँ दिखाई दे रही हैं। अगर तुम्हें अपने बापू की आंखें कहीं दिखाई दे रही हैं,
अगर तुम्हें अपने सदगुरु का होना कहीं महसूस हो रहा है तो उस दरवाजे पर जाओ, और अगर नहीं तो अपनी गुरु भक्ति को बढ़ाने के लिए ये मत चेष्टा करो कि कोई आसाराम जी की प्रशंसा करे तो आपकी गुरु भक्ति बढ़ेगी। चेष्टा ये करो कि आप गुरु से मिलते मिलते गुरु में मिल जाएं। गुरु से मिलते मिलते जब आप गुरु में मिल जाते हैं ना, तो फिर आपको वो पूर्णता प्राप्त हो जाती है जिसके लिए एक गुरु ने आपको शिष्य बनाया था। और अगर एक शिष्य भी लायक हो जाए, तो जैसे गोरखनाथ जी ने मच्छंदर नाथ जी को निकाल लिया था, ऐसे ही एक शिष्य भी अगर लायक हो जाए तो वो अपने गुरु के लिए पूर्ण होता है। आपकी गुरु भक्ति बढ़े, ऐसी मैं शुभकामना देती हूँ।